बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। इन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 4, स्टेट्स ऑफ मैटर गैस, उसका पार्ट 7 जो है हम करने जा रहे हैं। पार्ट 7 कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके अंदर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट 5 है ये, ठीक है। अगर इससे पिछले वाला पार्ट आपने नहीं देखा ना तो फिर ये वीडियो बेकार है आप लोगों के लिए। मैं आपको पहले कह दूँ, मुझसे शिकायत मत कीजिए कि सर हमें बात पूरे तरीके से समझ में नहीं आई, क्योंकि आपको बैकग्राउंड का पता ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे वान डेर वाल्स इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्यों बनाई गई, क्यों ज़रूरत महसूस हुई इसकी, ये सारी तफसील जान लीजिए। बेहद अहम टॉपिक है ये। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। पहले ये आइडियल गैस इक्वेशन और इसके साथ रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन ये ले आइए। आइडियल गैस इक्वेशन ये है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन पहले बनाई गई थी। किस लिए इक्वेशन ये बनाई गई थी? गैसेस के लिए। क्या फ़ायदा होता था इस इक्वेशन से? गैसेस से रिलेटेड आप किसी भी गैस का आप जो है वो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते थे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते थे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते थे। ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, और आप टेम्परेचर इससे फाइंड आउट कर सकते थे। इस इक्वेशन के अंदर 5 चीज़ें हैं, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। अब बड़ा अच्छा मामला चल रहा था, लेकिन आगे चल के थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होनी शुरू हो गई इस इक्वेशन के अंदर। एक साइंटिस्ट हैं वान डेर वाल्स जिनका नाम है, उन्होंने कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए, एक्सपेरिमेंटली साबित करके दिखाया कि ये भाई इक्वेशन आपको सही रिजल्ट नहीं दे रही। कब? कब? अगर तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो, एक्सट्रीमली लो हो, तब जाके आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे इस इक्वेशन की मदद से। वान डेर वाल ने ये बात बोली, ठीक है। टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो का मतलब होता है टेम्परेचर कम हो, इसका दूसरा मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो, तब जाके। और दूसरा कौन सा इशू है जब जाके ये आपको इक्वेशन जो है सही रिजल्ट नहीं देगी? वो दूसरा इशू ये है जब प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली हाई हो, एक्सट्रीमली हाई हो। याद रहे ये कौन सा प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, वो प्रेशर जो कि गैस के ऊपर लग रहा है। समझ में आ गई बात? और ये वान डेर वाल ने जो है वो एक्सपेरिमेंटली साबित भी करके दिखाया। उसके बाद वान डेर वाल ने बोला कि भाई इसके अंदर आप कुछ करेक्शन कर लें, तो वान डेर वाल ने इसमें करेक्शन भी की। प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर 2 जगहों पर बेसिकली ये इक्वेशन आपको प्रॉब्लम दे रही थी। अब पूरी इक्वेशन में तो मसला नहीं होगा ना। वान डेर वाल ने कहा भाई नंबर ऑफ़ मोल्स है, टेम्परेचर है, इन वैल्यूज़ में कोई परेशानी की बात नहीं। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कोई भी गैस है उसमें 2 जगहों पर आपको ये इक्वेशन प्रॉब्लम देगी, एक तो प्रेशर है और दूसरा वॉल्यूम है। आपको प्रेशर सही नहीं मिलेगा किसी गैस का अगर तो टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली लो है, एक्सट्रीम ठंडक है बहुत ज़्यादा, तब जाके आपको जो है वो प्रेशर सही नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी आपकी रीडिंग में, आपकी कैलकुलेशन में। और वॉल्यूम भी आपको सही नहीं मिलेगा, वॉल्यूम में भी कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ मिलेगी आपकी रीडिंग में, एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। या फिर अगर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस के ऊपर पड़ रहा है वो एक्सट्रीमली हाई हो, तो आपके जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे उन रिज़ल्ट्स में आपको अगर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो प्रेशर आपको, ये प्रेशर वो है जो इंटरनल प्रेशर है गैस का, जो गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं कलेक्टिवली, ठीक है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगा रहे हैं कलेक्टिवली, किसके ऊपर? इस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। ये इंटरनल प्रेशर है। तो ज़रा फ़र्क रखिएगा इन 2 प्रेशर्स में।
तो वॉन डर वॉल ये कहता है कि एक्सट्रीम हाई प्रेशर पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर और वॉल्यूम जो है गैस का, ये दोनों के दोनों जो हैं आपको इनके रिज़ल्ट सही नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? मैंने बता दिया आपको कि ये इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आपको सही रिज़ल्ट नहीं देगी। ज़हन नशीन कर लीजिए। कब नहीं देगी सही रिज़ल्ट? जब आपके पास ये दो सिचुएशन होंगी, या तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होगा या फिर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली हाई होगा, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एक्सट्रीमली हाई। तब जाके ये इक्वेशन आपको सही रिज़ल्ट नहीं देगी। इस इक्वेशन के अंदर 5 चीज़ें हैं। किन चीज़ों के अंदर हमें सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा? प्रेशर और वॉल्यूम। ये प्रेशर कौन सा है? इंटरनल प्रेशर है, ये मत भूलिएगा, वो वाला प्रेशर जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों पर लगा रहे हैं। इंटरनल प्रेशर, वो प्रेशर जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं। तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों के अंदर आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलते हैं। और क्या है ये? इस इक्वेशन की बुनियाद को ज़रा समझ लीजिएगा। कोई भी इक्वेशन जब भी बनती है ना साइंस की दुनिया में, ये बात आप याद रखिएगा, उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर होती है, कोई ना कोई बातचीत ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ लोग अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। इस इक्वेशन के पीछे जो है वो KMT है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये पहले थ्योरी आई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उसके बाद ये इक्वेशन बनाई गई PV = nRT। क्लियर हो गई ये बात? इसके ही 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि पूरी बात सही नहीं कर रहे। इसके 2 पॉइंट देखें। अगर देखें, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपकी इक्वेशन किसी भी हालात में सही रिज़ल्ट आपको नहीं दे रही, ये PV = nRT के अंदर जो प्रेशर है और वॉल्यूम है, या आपको इसकी सही रीडिंग नहीं मिल रही, एक्चुअल प्रेशर जो गैस दिखा रही है वो दिखा रही है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपकी इक्वेशन जो है वो प्रेशर क्या बता रही है? 4.5, 4.4 या 3.8, 3.7। फ़र्क आ रहा है ना? आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो आप गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको कितना मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है 4 एग्जैक्टली। कोई भी दुनिया का बंदा उसे डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल 4 मिल रहा है भाई, खुद निकाला है, अभी पता किया है। आप भी पता कर लें, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी, हाँ 4 आ रहा है। इक्वेशन के थ्रू जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4 नहीं आ रहा, 4.5, 4.2 ये आ रहा है। या तो ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, सही मामला फिट नहीं बैठ रहा। इसी तरह वॉल्यूम जो है गैस का, वो भी आपको सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा। तो इस इक्वेशन की ये 2 चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, सही रिजल्ट्स इनसे नहीं मिल रहे। जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, या बहुत ज़्यादा लो जो है वो टेम्परेचर है। अब इसके पीछे यकीनन जिस थ्योरी की बुनियाद पर ये इक्वेशन बनाई गई है, उस थ्योरी के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सही नहीं है, जो गड़बड़ कर रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तफसील से बात उसमें हो चुकी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से इस इक्वेशन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है कि ये प्रेशर और वॉल्यूम के सही रिज़ल्ट नहीं दे रही। ज़रा इनको नोट कर लें, वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो है जिसमें गड़बड़ है, पॉइंट बहुत सारे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, मैं उन 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। उनमें से पहला पॉइंट ये कहता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम रखते हैं। गैस molecules has negligible volume, hence take volume of container KMT का, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट कहता है गैस मॉलिक्यूल्स हैज़ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो साइज़ है वो नेग्लिजिबल है। ये इतने छोटे मॉलिक्यूल हैं कि आप इनके साइज़ को, आप इनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर हम इनके गैस के मॉलिक्यूल्स को, इनके साइज़ को ही नज़रअंदाज कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, उनको ले ही ना, तो इसका मतलब पता है क्या आपको? किसी चीज़ का साइज़ ही नहीं है तो इसका मतलब है उसका वजूद ही नहीं है। देखें, कॉमन सेंस की बात है ना।
अगर इसका साइज़ नहीं है, इसका वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ है ही नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम तो है लेकिन नेग्लिजिबल है, इतना कम है, केएमटी कह रही है इतना कम है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर ये इक्वेशन में जो वॉल्यूम आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। आगे कहती है केएमटी कि आप गैस के मॉलिक्यूल्स को तो नज़रअंदाज कर दें, बहुत ही छोटा है, हाँ उसकी जगह पर आप ले लें कंटेनर का वॉल्यूम। कंटेनर का जो वॉल्यूम है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, आप उसको ले लें तो आपकी जो है वो कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये सही भी तरीका होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है वो गैस का प्रॉब्लम ये है कि गैस के मॉलिक्यूल एक जगह रुकते नहीं हैं, मुस्तकिल हरकत में होते हैं। ठीक है, आप एरोसोल्स घरों में देख लें, स्प्रे करते हैं तो गैस निकलती है ना, फैल जाती है, गैस रुकती नहीं है लिक्विड और सॉलिड की तरह एक जगह पर, बल्कि गैस तो हरकत में रहती है। तो इसीलिए कंटेनर के वॉल्यूम को हमें लेना पड़ता है, क्योंकि पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत में रहते हैं, इधर नहीं होंगे, सिर्फ पूरे कंटेनर में इक्वली फैले हुए होंगे। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप कंटेनर का वॉल्यूम ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कंटेनर का वॉल्यूम ही सही ना आपको मिल रहा हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। पहली मैंने ये बात बोली कि ठीक है, आप जो है वो केएमटी कह रही है भाई ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज़ वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वॉल्यूम कौन सा लें? वॉल्यूम आप कंटेनर का लें। अच्छा ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है, बेहतरीन काम हो रहा है। क्यों ले रहे हैं हम गैस का कंटेनर का वॉल्यूम? उसके लिए इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह रुकते ही नहीं है, वो पूरे कंटेनर में ही घूमते फिरेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप गैस के कंटेनर का जो वॉल्यूम ले रहे हैं वही सही ना हो तो अब क्या होगा? अगर आप गैस के कंटेनर का वॉल्यूम ही अगर सही ना ले रहे हों तो क्या होगा? एग्जैक्टली फ़र्क पड़ेगा ना फिर आपकी कैलकुलेशन पे। एक भी नंबर की किसी की रीडिंग आगे पीछे हो गई, पॉइंट में भी फ़र्क आ गया तो आपका रिज़ल्ट वो थोड़ी आएगा। समझ आ रही है बात? वो आपका रिज़ल्ट थोड़ी आएगा। तो ये पॉइंट जो है केएमटी का, ये बोल रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स हैज़ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। वॉन्डरवॉल कहता है कि नहीं भाई, अब वॉन्डरवॉल की तरफ चलते हैं। ज़रा ध्यान से ये सारी चीज़ें सुन लें आप, ये जब तक समझेंगे नहीं ना आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। ठीक है, वॉन्डरवॉल क्या कहता है? वॉन्डरवॉल, मैंने रियल गैस इक्वेशन अभी लिखी नहीं है, याद रहे। वॉन्डरवॉल क्या कहता है? वो कहता है नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं है इसका, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डू नॉट नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज न करें, डू नॉट नेग्लेक्ट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? वॉन्डरवॉल क्या कहता है? बोलता है डू नॉट नेग्लेक्ट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई। जैसे कि केएमटी कह रही है कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, नेग्लेक्ट कर दो, नज़रअंदाज कर दो। वॉन्डरवॉल कहता है कि नहीं भाई, डू नॉट नेग्लेक्ट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट ना करें। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब ये महफिल में बात तो कर दी, अब ज़रा उस पिक्चर में जाएं जब वॉन्डरवॉल जो है लोगों को बता रहा है, बोल रहा है कि भाई आपका एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई आपका प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, और अगर बहुत ज़्यादा लो जो है आपका टेम्परेचर होगा, तब जाके इस इक्वेशन में PV = nRT के अंदर जो प्रेशर है और वॉल्यूम, ये दोनों आपको सही रिज़ल्ट नहीं देंगे। तो ये पता है ये कितना बड़ा उस वक्त धमाका था, बहुत बड़ा। जो भी उस वक्त के साइंटिस्ट थे वो बोल रहे थे यार क्या बात कर रहे हो भाई, इतने सालों से 30, 40, 50, 100, 150 सालों से हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमें सही रिज़ल्ट मिल रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो वॉन्डरवॉल कहता है भाई आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो आप नॉर्मल हालात में कर रहे हैं। एक इक्वेशन वो होती है जो हर हाल में आपको सही रिज़ल्ट दे, आप तो नॉर्मल हालात में जो है इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल हालात मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर भी, आप किसी लैब में ही बैठे हैं ना जो जब ये काम कर रहे हैं,
तो वहाँ पर जो है प्रेशर भी नॉर्मल है, वॉल्यूम भी नॉर्मल है, सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, एक्सट्रीम इंतहा वाला मामला नहीं है। तो वॉन डर वॉल कहता है लेकिन अगर आप इंतहा पे जाते हैं तब जाके मामला गड़बड़ करता है। तो साइंटिस्ट बरादरी उन्होंने बोला भाई ठीक है, ज़रा साबित करके दिखा दो। तो वॉन डर वॉल ने लिया गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं साबित करके दिखाया, बोला कि अगर इनका जो है वो, तो उसने कैसे साबित किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसने बहरहाल एक्सपेरिमेंट करके बता दिया और साबित किया। कब? जब उसने एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सट्रीमली हाई रखा और फिर उसके बाद टेम्परेचर को एक्सट्रीमली लो रखा, तब उसने दिखा दिया। बोला देख लो वाज़े तौर पे यहाँ पे तजुर्बा कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो कितना आ रहा है गैस का। हाँ, अब आपकी इक्वेशन जो है वो कितना बता रही है प्रेशर और वॉल्यूम गैस का। अब साइंटिस्ट हैरान है, बोल रहे हैं हाँ यार फ़र्क तो आ रहा है एक्सट्रीमली लेवल पे। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको समझ लें। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, आपकी मान ली कि यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू NRT इक्वेशन जो है सही रिजल्ट नहीं दे रही है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। अब इसका हल क्या करें, इसका हल क्या करें? पहली बात इसकी वजह क्या है, दूसरी बात ये भी बता दीजिए। वॉन डर वॉल ने वजह भी बता दी, बोला भाई वजह ये है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो बोल रही है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जबकि हकीकत ये है कि गैस का वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप कंटेनर का वॉल्यूम लें, बिल्कुल लें, उसके बगैर गुजारा नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आप जो है वो, अगर आपके कंटेनर का वॉल्यूम ही सही नहीं आ रहा तो क्या होगा? तो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला ठीक है भाई, कंटेनर का वॉल्यूम अगर सही नहीं आ रहा तो उसके पीछे वजह क्या है वो भी तो आप साबित करें। अब वॉन डर वॉल बोलता है मैं अभी इसको साबित कर देता हूँ कि इसकी वजह ये, कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो आपके पास सही नहीं आ रहा। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम आपके पास सही नहीं आ रहा। कैसे सही नहीं आ रहा? उसने बोला पहली बात तो ये कि अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है गैस के वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल्स का। कैसे साबित करें? उसने बोला ये जो गैस है ऊपर, इसके ऊपर आप पिस्टन लगाएं, ये पिस्टन है, ढक्कन ऊपर, ये फ्रिक्शन लेस होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है बिल्कुल। इसके ऊपर वेट रखें आप 2 किलो 2 kg का वेट रखें, ये स्लिपरी होता है बिल्कुल। ये ढक्कन जो है ना ये नीचे आ जाएगा, लेकिन गैस साइडों में से निकलेगी नहीं, इस बात का ख्याल रहे। तो जैसे जैसे इस पर वेट बढ़ाते रहेंगे ये नीचे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और गैस भी नीचे आती रहेगी। आपने 2-2 किलो के बट्टे रखे यहाँ पर, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, गैस नीचे और कंप्रेस हो गई, और 2-2 किलो के और रखे, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया और गैस थोड़ी और कंप्रेस हो गई। और आपने वज़न बढ़ा दिया, ये जो आप वेट रख रहे हैं ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसके ऊपर ये जो वेट रख रहे हैं, बट्टे रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब ये सिचुएशन आ गई है कि गैस के मॉलिक्यूल जो ना यहाँ पर इस पोजीशन में आ गए, ये इस पोजीशन में आ गए कि अब जो है वो आपका पिस्टन जो है मज़ीद नीचे नहीं जा रहा, पिस्टन मज़ीद नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो पहले आज़ादाना घूम रहे थे, अब जो है वो आज़ादी से घूम नहीं रहे, अब जो है वो आज़ादी से घूम नहीं रहे, आपने उनकी जगह ही बंद कर दी सारी की सारी। तो जब जगह बंद हो गई तो ये जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है सारी की सारी, ये क्या है? क्यों जो है पिस्टन नीचे नहीं जा रहा? कौन सी चीज़ है जो उसको नीचे नहीं जाने दे रही? ज़रा सोचने की बात है। देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये पिस्टन, ये पूरा का पूरा कंटेनर शीशे का बना हुआ है, आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि आप पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ तक तो आ रहा है पिस्टन, इससे नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की ये शक्ल हो चुकी है, टाइटली पैक्ड हो चुके हैं। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये वाला, ये जो स्पेस है, क्या हम इसको वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कहेंगे? क्या ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्या गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं ये? बिल्कुल हैं। तो क्या ये गैस के मॉलिक्यूल्स ने ये स्पेस कवर नहीं किया हुआ? बिल्कुल किया हुआ, स्पेस कवर किया हुआ है गैस के मॉलिक्यूल्स ने ये। तो फिर आप गैस के मॉलिक्यूल्स को कैसे कह सकते हैं कि आप उसके वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर दें या नज़रअंदाज कर दें? आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? ध्यान से सुनिएगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा?
आप कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे थे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सपोज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आप ले रहे थे पहले कितना, 4 क्यूबिक डेसीमीटर, 4 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। लेकिन अब जो है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से मतलब ये है कि जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, केएमटी के मुताबिक, ये मत भूलिएगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक उन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है। तो आप जो कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही आ रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है, जब वॉन डर वाल ने बोल दिया कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, तो फिर अब आप जो कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे हैं 4 क्यूबिक डेसीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 क्यूबिक डेसीमीटर जो आप ले रहे हैं कंटेनर का, तो क्या ये सही ले रहे हैं? नहीं, ये सही आप नहीं ले रहे, ये सही आप नहीं ले रहे। मैंने कहा ना PV इज इक्वल टू nRT के अंदर ये जो वॉल्यूम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को, जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, ना होने के बराबर है, पॉइंट मासेस हैं वो, मतलब एक तरह से जैसे कि हैं ही नहीं। लेकिन जब उनका वॉल्यूम है, साबित कर दिया वॉन डर वाल ने कि भाई इसका वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का, और इसीलिए उनका वॉल्यूम है, आप कंप्रेस करके नीचे ले आएँ तो ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स का। आप कंटेनर का जो वॉल्यूम आप ले रहे हैं ना वो सही नहीं ले रहे। आपको कंटेनर का जो भी आपने वॉल्यूम लिया है जैसे 4 क्यूबिक डेसीमीटर, उसमें से ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास सही रिज़ल्ट आएगा, तब आपके पास सही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। करेक्शन क्या हुई, करेक्शन ये हो गई कि इसके अंदर से जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सही आएगा। तो अब क्या करें, अब दो किस्म के वॉल्यूम हो गए, देखें, एक वॉल्यूम ये हो गया, एक वॉल्यूम ये हो गया। आसान नहीं है इस चीज़ को समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और ना हर बच्चे का काम है, ठीक है। ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ये है ज़िद्दी बच्चों के लिए। ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं ना कि नहीं सर हमें इसको समझना है, भले कितना भी मुश्किल हो, कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके दोबारा देखेंगे, आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़िद्दी बच्चों के लिए, और जब उनको समझ में आ जाएगा ना उनको बड़ा मज़ा आएगा, वो बोलेंगे सर बात सब क्लियर हो गई है। तो PV इज इक्वल टू nRT, इसके अंदर जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें गैस के मॉलिक्यूल सपोज कर लें कि हैं ही नहीं, यानी कि उनका वॉल्यूम ही नहीं है। और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, जैसे कि वॉन डर वाल ने साबित किया कि है भाई, तो फिर उस गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को आपने क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आपके पास दो किस्म के वॉल्यूम हो गए, तीन किस्म के वॉल्यूम हो गए, बल्कि ज़रा ध्यान से सुनिएगा वरना आप गड़बड़ कर देंगे इसकी डेरिवेशन के अंदर। तीन किस्म के आपके पास वॉल्यूम हो गए। थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, तीन तरह के आपके पास वॉल्यूम हो गए। एक वॉल्यूम ये वाला हो गया पूरा, ठीक है, V, ये कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कौन सी इक्वेशन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन है ना। आइडियल वर्ड किससे आता है, I से आता है, तो हम इसके साथ I लिख दें फिर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ये हो गया VI, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फिर आइडियल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है हमें,
ये जो हमारे पास वॉल्यूम है इसके अंदर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है सारा का सारा, ये वॉल्यूम कौन सा होगा? ये है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है भाई, दोनों वॉल्यूम आपके पास आ गए। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसके साथ में कर देता हूं VA। ठीक है, अब रह गया तीसरा वॉल्यूम, ये होगा किसका? ये वाला, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला जिसको हमें माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसको हम क्या बोलेंगे? V मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या इसको VM कर दें आप, VM तीनों किस्म के वॉल्यूम आ गए आपके पास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर VI, ये रहा पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर VA, ये रहा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो कि वान डर वाल ने कहा। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रहा जितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर एक जगह जो इकट्ठे हुए हैं, इनका वॉल्यूम VM कहलाया। VI, VA, VM। क्लियर हो गई? अब ज़रा मुझे बताइए, PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन है। PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन है। क्या साबित किया था हमने? हमने ये साबित किया था कि आप जो कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे हैं वो सही नहीं ले रहे भाई। ठीक है, इस कंटेनर के वॉल्यूम के अंदर अभी भी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो आपको कंटेनर का वॉल्यूम चाहिए तो आपको वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास VI, ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है VI आइडियल वॉल्यूम, ये किसके बराबर है? थोड़ा सा सोचिए। VI जो है ये किसके बराबर है? VI असल में इस वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का जमा है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है इसका क्या नाम दिया था हमने? एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम VA। ये पूरा का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम क्या था? VI। तो साबित हुआ कि VI के अंदर जो है, VI के अंदर जो है वो VAB है, VAB है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी है और VM भी है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है, VM वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है। अब आपको क्या करना है? आपको जो है ये वाला VA, ये आपका टारगेट है, आपको ये चाहिए। और अगर आपको ये चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे? पहले ज़रा आप इसका टोटल निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन VI, इसमें हमारे पास VA प्लस, और ये क्या हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ VM, ये आ गया। क्लियर हो गई भाई बात? कोई परेशानी? परेशानी तो बहुत है सर, परेशानी तो बहुत है। आपने दिमाग के फ्यूज़ उड़ा दिए हमारे अभी तक जो है ना, ये सारी तफसीलात बता के। दोबारा से सब देखना पड़ेगा भाई, रिलैक्स होकर दोबारा देख लीजिए। ठीक है, हल्के बच्चों के लिए तो टॉपिक है ही नहीं ना। ये उन बच्चों के लिए जो MD कैट क्वालिफाई करना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, ज़िद्दी बच्चे हैं जो बोलते हैं करेंगे भाई, समझेंगे। एंट्री टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते इन चीज़ों को समझे बगैर, सिर्फ एग्ज़ाम थोड़ी पास करना है। ठीक है, तो ये आपका आइडियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है पूरा का पूरा, ये इन दोनों का सम है, VA प्लस VM। इसीलिए मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ और बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये रही इक्वेशन
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये रहा इसके अंदर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कौन सा था याद कीजिए, ये यही वाला वॉल्यूम था वी आई। ठीक है, आप यही ले रहे थे ना, आप पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे थे ना भाई, आप पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे थे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वॉल्यूम, तो ये वी आई हुआ ना। तो क्या आप सही कर रहे थे? नहीं, आप तो गलत कर रहे थे, क्योंकि इस कंटेनर के वॉल्यूम के अंदर अभी ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मौजूद है। ये वॉल्यूम, अब ये जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ना, इसको मैं वीएम का नाम नहीं देता। ठीक है, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं बी कर रहा हूँ, बी, सिंपली बी, सिंपली बी कर रहा हूँ। तो ये बी आ जाएगा यहाँ पर। याद रखिएगा बी क्या है हमारे पास, वी एम। यहाँ पर भी वी एम की जगह पे मैं बी कर रहा हूँ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी जगह पर ये बी कर रहा हूँ। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में ये वी आई है, और वी आई अभी मैंने आपको साबित किया है, ये वी आई किसके बराबर है, वी ए और वी एम। वी एम यहाँ से भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अब इसकी जगह मैं कर रहा हूँ बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आई की जगह पर, यहाँ पर देखें, वी आई की जगह पर आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वी ए प्लस बी इज इक्वल टू एन आर टी। गलत तो नहीं किया मैंने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वी आई की जगह पर मैंने वी ए प्लस बी इसको कर दिया मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये मेरे मसले का हल नहीं है, ये मेरे मसले का हल नहीं है, क्योंकि बात तो एक ही है ना, ज़रा समझिएगा। अगर आप जो है वो वी आई ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले रहे हैं, जिसमें ये एक्चुअल वॉल्यूम और गैस मॉलिक्यूल्स अब भी शामिल है, तो फ़ायदा क्या हुआ भाई? तो फ़ायदा क्या हुआ? अब भी तो आपने, पहले आपने वी आई रख रहे थे पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, अब वी आई जो है वो वी ए प्लस बी के बराबर है, तो आपने वी ए प्लस बी इसकी जगह पे लिख दिया। तो अब भी तो बात वही है, माइनस तो हुआ नहीं ना, इस बी को तो माइनस करना है ना यहाँ से, इस वॉल्यूम को तो हमें इसमें से माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करें? अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ये एक्चुअल वॉल्यूम, हमारा टारगेट है ये। तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें ये रहा आपका एक्चुअल टारगेट। ठीक है, इसको आप घुमा लीजिए थोड़ा सा, इक्वेशन आपके सामने है। बी को यहाँ पे लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास वी ए बराबर हो जाएगा वी आई माइनस बी, वी आई माइनस बी इसके बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे वी आई माइनस बी, वी आई माइनस बी। ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं, वी आई माइनस बी। अब आप वी आई की जगह पर अब भले यहाँ पर वी लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप वी आई की जगह पर सिंपली वी बी कर सकते हैं, जो कि आपकी इक्वेशन में मौजूद भी है। आप बुक में देखेंगे ना तो आपको नज़र आ रही होगी। अभी भी इसमें आप सोच रहे हैं कि सर एक चीज़ मिसिंग है, अभी भी इसके अंदर मिसिंग है। अगर मैं रियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ ना यहाँ पर, तो उसके अंदर ये v की जगह पर जो आ रहा है v माइनस एन बी आ रहा है। ये n को भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, एन आर टी, इस n को मैं भी क्लियर करता हूँ। ये कब आएगा, इसको थोड़ा वेट करें, यहाँ तक तो पहुँच जाएं। ठीक है सर, ये हो गया, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल, इस n को भी ज़रा क्लियर कर लें आप। नंबर ऑफ मोल, इसको हम लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मोल्स की तादाद को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर जो है वो आपकी गैस के मॉलिक, ये जो आप लेते हैं ना यहाँ पर, तो आप नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, ठीक है, मोल्स की तादाद लेते हैं। आप चाहें तो गैस को आप ग्रामों में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैस को आप जो है वो लीटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैस को आप जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैस को आप जो है वो मोल्स में, लेकिन हम जो है वो गैस को ज़्यादातर मोल्स में ही लेते हैं। तो यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक मोल हो गैस का, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, अगर 1 मोल है गैस का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1।
1 मोल ऑफ गैस, अगर 1 मोल है गैस का तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर फिर क्या मुझे n को लिखने की ज़रूरत है? कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो n लिखा हुआ है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर जब पी वी आई माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आएगा तो इसका मतलब क्या है, आसान सा, कि ये इसमें ये इक्वेशन किसके लिए? 1 मोल के लिए है, n इज इक्वल टू 1। तो आपको n यहाँ पर b के साथ और यहाँ r के साथ n लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल्स 1 से ज़्यादा हैं तो ये मत भूलिएगा, एक इक्वेशन तो ये हो गई। अभी इसमें प्रेशर बाकी है करेक्शन करने वाला, इसमें अभी प्रेशर बाकी है करेक्शन करने वाला, वो भी अभी करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये b है, इसमें अगर तो एक ही मोल है गैस का फिर तो आपको ना यहाँ n लगाने की ज़रूरत है ना यहाँ n लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लगा भी देते हैं तो n की वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ जब 1 रखेंगे, यहाँ भी आप 1 रखेंगे तो आपके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप जो है 1 मोल ऑफ गैस के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर 1 से ज़्यादा मोल हों, मोर देन 1 मोल, मोर देन मोर देन 1 मोल, n इज इक्वल टू अगर 2 मोल हैं, 3 मोल हैं, 4 मोल हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार ये इक्वेशन कभी तो इसके अंदर n आ रहा है, कभी इसमें n नहीं आ रहा। तो भाई आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अगर उसने आपको n कोई सवाल मिल जाता है, उसमें आपको इक्वेशन दे देता है वो ये वाली, और इसके अंदर जो है वो n नहीं आपको कहीं नज़र आ रहा, तो आप समझ जाइएगा कि 1 मोल की बात हो रही है, इसलिए उसने n को रखा नहीं है। और अगर 1 मोल से ज़्यादा की बात हो रही है तो फिर आपको यहाँ n रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर 4 मोल्स हैं तो अब आपको इस n को यहाँ b के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको b के साथ यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पे 4, इसकी जगह पे भी आ जाएगा 4। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब ज़रा वॉल्यूम से मुताल्लिक आप आखिरी बात भी समझ लीजिए। इस वॉल्यूम से मुताल्लिक वॉन डेर वाल ये कहता है वॉन डेर वाल ये कहता है कि ये जो भाई गैस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, इसको हमने बी लिया था ना, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमने लिया था ना। बोला ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। लो भाई, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। वॉन डेर वाल ये कह रहा है। भाई क्या बात हो गई? अभी तो आपने कहा कि ये जो वॉल्यूम है इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम है। तो आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ये बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई एक चीज़ का ये साइज़ है, ठीक है ना, मेरी बात ज़रा समझिएगा। एक चीज़ का ये साइज़ है, वॉल्यूम का मतलब साइज़। तो ये एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल है। आपने इसकी मेजरमेंट की, जब इसका साइज़ आपने लिया तो इसका साइज़ जो है मिसाल के तौर पर वो बन गया, मिसाल के तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 क्यूबिक डेसीमीटर। 2 क्यूबिक डेसीमीटर इसका वॉल्यूम आ गया आपके पास, इस एक पार्टिकल का, मॉलिक्यूल का। हालांकि क्यूबिक डेसीमीटर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। आपने इसको कैलकुलेट किया। तो इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका भी यही वॉल्यूम होगा, तीसरा मॉलिक्यूल होगा उसका भी यही वॉल्यूम होगा, चौथा मॉलिक्यूल होगा उसका भी ये वॉल्यूम होगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबका एक ही जैसा वॉल्यूम होगा। गलत तो नहीं कह रहा? सही बात है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए जिसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, उनको आप जमा कर दें, उनको आप जमा कर दें। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 मॉलिक्यूल हैं तो एक मॉलिक्यूल का साइज़ जो है 2 क्यूबिक डेसीमीटर है, दूसरे का भी इतना है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 10 ही मॉलिक्यूल हैं तो 2 + 2 + 2 + 2 पूरे 10 मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम बनेगा 20 क्यूबिक डेसीमीटर बनेगा। सही बात है, 20 क्यूबिक डेसीमीटर। प्लस करने का से आसान एक और तरीका ये है कि आप तादाद को, कितनी तादाद है यहाँ पर, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है 2 क्यूबिक डेसीमीटर, तो 10 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 20 आपके पास जवाब आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। बहरहाल तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। लेकिन वॉन डर वॉल ये कहता है कि भाई जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वॉन डर वॉल ये कहता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम जो ये बोल रहे हैं नॉट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बी जो है वो वॉल्यूम्स का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। अब थोड़ा सा ठहर जाइए आप, बोला भाई क्या मसला हो गया यार, क्या प्रॉब्लम हो गई, अब क्यों नहीं है ये एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का। और अगर बी जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है मॉलिक्यूल्स का, तो फिर एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मिसाल के तौर पे इससे करते हैं, वी ए, जो हमने पहले भी लिया था, ठीक है ना, वी ए, ये है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो अभी मैंने बताया है जिस तरह से। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ज़रा सुन लीजिए आप। प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से नज़दीक रखते हैं ना, तो बल्कि इसको छोड़ें, यहाँ पर हम चलते हैं। आपने पिस्टन जो है ऊपर से नीचे लेके आए, यहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए, इस जगह से आगे पिस्टन जो है आपका नहीं जा रहा है। आप ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स फुली कंप्रेस हो चुके हैं। अब गुंजाइश नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल्स मज़ीद कंप्रेस हो सकें, इसलिए यहाँ पर एंड हो गया। आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, पिस्टन नीचे नहीं जा रहा। आप इस जगह को ज़रा गौर से देखते हैं। अब ज़रा मेरे साथ देखिएगा गौर से। आप एक चीज़ नोट करते हैं यहाँ पे कि गैस के मॉलिक्यूल्स तो रहे, ये रहे, पिस्टन आपका जो है ना, पिस्टन आपका यहाँ पर आके रुक जाता है। बात समझ रहे हैं आपने? मैंने कहा ना ये चैलेंजिंग बच्चों के लिए है ये वीडियो, ये ज़िद्दी बच्चों के लिए, आम बच्चों के लिए नहीं है। तो कंटेनर यहाँ तक आ गया, ये कंटेनर यहाँ तक आ चुका है, ये जगह, बस ये ध्यान से देखिएगा, ये कंटेनर यहाँ तक आ गया। गैस के मॉलिक्यूल्स ये रहे, ये जो खाली स्पेस है बीच में, ये क्या है भाई? आपको नज़र आ रहा है, वॉन डर वॉल बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर हैं, ये खाली स्पेस है, मैं ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूँ, लेकिन ये पिस्टन जो है ये नीचे जा ही नहीं रहा। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि नीचे चले जाओ भाई, नीचे चले जाओ, लेकिन ये पिस्टन इससे नीचे नहीं जा रहा। हालांकि पिस्टन को जाना चाहिए, गैस के मॉलिक्यूल्स तो ये रहे यहाँ पे। ये जो बीच का स्पेस है ये वाला, ये क्या है और ये क्यों हो रहा है? अब प्रॉब्लम हो गई उसके लिए। और हर दफ़ा ये हो रहा है। कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो अपने एक्चुअल वॉल्यूम के सराउंडिंग में काफ़ी सारा स्पेस है जिसके अंदर किसी को आने नहीं देता। ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसकी सराउंडिंग में स्पेस है इतना, ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये मॉलिक्यूल है, ये रहा, इसके सराउंडिंग में इतना स्पेस है जिसमें वो किसी को आने नहीं दे रहा। भाई ये देखें, अगर ये बुक यहाँ पर है, ठीक है, और ये मार्कर है, तो ये मार्कर मैं अगर इस बुक की जगह पे लेके जाऊँगा तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि इस जगह पे तो ये बुक मौजूद है, इसका वॉल्यूम ये रहा बुक का, ये मार्कर यहाँ नहीं जाएगा। तो मुझे अंदाज़ा है कि इस मार्कर को मैं यहाँ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये बुक है, बुक का वॉल्यूम है। लेकिन अगर ये मार्कर यहाँ आने के बाद यहाँ रुक जाता है, आगे नहीं जाता, अब मैं परेशान हूँ, बोल रहा हूँ यार मार्कर आगे क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से भी आगे नहीं जाता।
मुझे नज़र आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो बुक का वॉल्यूम है, चलो समझ में आती है बात कि ये मेरा रास्ता रोके, इस मार्कर का रास्ता रोके, लेकिन इसके वॉल्यूम से, इसके साइज से पहले ही कोई अनदेखा स्पेस है इसके इर्द गिर्द बुक के, जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहा, जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहा, ये मार्कर आगे नहीं जा पा रहा। और ये हर मॉलिक्यूल करता है, चाहे लिक्विड का हो, सॉलिड का हो या गैस का हो, ठीक है, हर मॉलिक्यूल करता है। तो यहाँ पर भी वॉन डर वॉल ने इस चीज़ को नोट किया कि ये जो पिस्टन है वो यहाँ तक तो आ रहा है, नीचे गैस के मॉलिक्यूल्स ये रहे, बीच में अभी भी स्पेस मौजूद है। उसकी वजह क्या है कि हर वॉल्यूम, हर मॉलिक्यूल जो है उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसके इर्द गिर्द एक ख़ास स्पेस होता है, उसमें किसी दूसरे को वो इन नहीं होने देता। केमिकल बॉन्ड भी बनता है लेकिन ये डिस्टेंस अपनी जगह पे बरकरार रखता है। यानी कि इसने इस मॉलिक्यूल ने बदमाशी कर रखी है, असल में अपने साइज़ के अलावा इसने ये भी जगह कवर कर रखी है। हालांकि चाहे तो आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, वो ये दूसरा मॉलिक्यूल है तो ये इस जगह पर आके इसके साथ मिल सकता है, लेकिन ये बेचारा आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने अपने साइज़ के अलावा इर्द गिर्द का ये बहुत सारा साइज़, बहुत सारा वॉल्यूम कवर कर रखा है। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल के साथ मसला नहीं है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना, ये जो बातें कर रहा है कि यार इसने तो अपने साइज़ से ज़्यादा का स्पेस कवर कर रखा है, तो ये जो वॉल्यूम है इसने भी यही कर रखा है, इसके साथ भी यही इशू है। इसका साइज़ इतना है इस मॉलिक्यूल का, सराउंडिंग में ये जो स्पेस है इतना सारा, इस मॉलिक्यूल का जो खाली पड़ा हुआ है, इसमें ये किसी को आने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? उसके पीछे वजूहात क्या है? उसके पीछे वजूहात है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्सेस मौजूद हैं इन पार्टिकल्स के अंदर, जिनको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन भी कहते हैं, ठीक है। हम न्यूटन का लॉ देखते हैं, F=g m1m2/r², ये है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ग्रेविटी हर जगह पे एक्ट करती है, ठीक है। कायनात में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, क्या ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे? क्या करेंगे भाई? अगर ये बुक है और ये मार्कर है, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। तो यहाँ पर भी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, ये एक दूसरे के नज़दीक भी आ रहे हैं, हमने पिस्टन की मदद से इनको और नज़दीक भी कर दिया है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्जन भी मौजूद है, इसको मत भूलिएगा। फोर्स ऑफ रिपल्जन भी मौजूद है, एक ऐसी फोर्स भी है जो कि एक हद से ज़्यादा किसी को आने नहीं देती, एक हद से ज़्यादा किसी दूसरे को आने नहीं देती, वो हद है उसकी। तो ये हर पार्टिकल की अपनी एक हद है। अब हो गया प्रॉब्लम यहाँ पर, जब हम ये देख रहे हैं कि ये बी जो है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम बोलते हैं, तो ये बी जो है वो तो फिर एक्चुअल वॉल्यूम, नॉट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बी जो है वो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, बी जो है वो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। तो फिर क्या किया वॉन डर वॉल ने? अजम्पशन की, बोला ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना वी ए, जिसको हम इसके 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा आप ले लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वी जो है, ये बी जो है, ये बी जो है, ये असल में 4 टाइम्स बढ़ाएंगे ना, अब देखें हम, बी जो है 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? वी ए। तो ये हो जाएगा B = 4VA, या सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा कि B जो है ये MCQs में बड़ा आता है, आपके एंट्री टेस्ट के अंदर ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, आपके एंट्री टेस्ट में आती है, डिस्टर्ब कर देगी आपको बुरे तरीके से। बोलेगा B जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम में नहीं है भाई, एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स जो है वो B है असल में। तो ये भी वॉल्यूम तो है, लेकिन ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। एक्चुअल वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करें, मज़ीद वॉल्यूम आएगा, तब जाके ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लें, हमें नज़र भी आ रहा है और उसके पीछे मैंने आपको वजह भी बता दी है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, ये एक हद से ज़्यादा आगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं आने देती। अट्रैक्ट तो करती हैं, पास तो आते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं आते, चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे मिल नहीं जाते, बिल्कुल ये पोजीशन नहीं होती, बल्कि मिलने के बावजूद भी इनके दरमियान डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये स्पेस जो है, ये भी तो इसका वॉल्यूम ही कंसीडर होगा ना भाई। अब किसी को वो आने नहीं दे रहा तो वॉल्यूम तो उसी का कंसीडर होगा। समझ में आ गई बात आपको? अब इस ज़रा, लेकिन हम यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम P और V माइनस एन बी यहाँ पर थे, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे इसके अंदर। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इसके अंदर हमने V के अंदर V माइनस एन बी इसके अंदर हम लेके आ चुके हैं। इसके अंदर ये बात मत भूलिएगा कि ये V जो है वो क्या है आपके पास, ये V जो है आपके पास ये रहा, वी आई है, ये वी आई है, ठीक है। और इस वी आई यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में से आप माइनस किसको कर रहे हैं, बी को, जो कि आपका वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है मॉलिक्यूल्स का, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का। आप इसको माइनस करेंगे तब जाके आपको एक्चुअल वॉल्यूम कंटेनर का पता चलेगा। यहाँ पर समझ में आ गई बात आपको? मैं ये किस साइड पे जा रहा हूँ, मैं रियल गैस इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ इसके अंदर, इसको मिटाऊँ। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हम यहाँ पर आ गए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के अंदर हमने पी वी किसके बराबर हो गया हमारे पास, वी आई माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है भाई। और ये बी कहाँ से आया था, याद है ना आपको? बी कहाँ से आया था? ये पिक्चर मैंने इसीलिए हटा नहीं रहा है, पिक्चर अपने सामने रखें। ये वी आई एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ये वाला, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, प्लस बी, प्लस बी। तो यहाँ पर इसमें मैंने चेंजेस की थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आप जो है वो वी ए प्लस बी, आप बी अगर फाइंड आउट करना है तो फिर आपको इसमें से वी आई माइनस वी ए ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है वो पता लग जाएगा इसका। प्रेशर की करेक्शन इसके अंदर मौजूद है, प्रेशर की करेक्शन इसके अंदर मौजूद है। ये वॉल्यूम की करेक्शन हुई थी हमारे पास, ये वॉल्यूम की करेक्शन हो गई थी। प्रेशर की करेक्शन देख लीजिए आप ज़रा। वॉन डर वॉल ये बात कहता है कि भाई आप जो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, इसके अंदर जो ये प्रेशर है ये भी आपको सही नहीं मिल रहा है, ये भी आपको सही नहीं मिल रहा है। क्यों सही नहीं मिल रहा है भाई, क्या है इसके अंदर आखिर ऐसा? बोल रहा है आप ये प्रेशर क्या है, इंटरनल प्रेशर है, जो कि इंटरनल प्रेशर है, जो कि मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। किसके ऊपर लगा रहे हैं? कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। तो ये कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो ये प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि ये आपके पास ये जो बता रहा है ना, ये प्रेशर बता रहा है, ये P जो है, P शोज़ लेस प्रेशर, P शोज़ लेस प्रेशर, कम प्रेशर जो है आपकी इक्वेशन PV इज इक्वल टू एन आर टी के अंदर ये प्रेशर जो आपको मिल रहा है ये असल में आपको कम मिल रहा है।
एक्चुअल नहीं मिल रहा। कम क्यों मिल रहा है भाई? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स तो सही आपको प्रेशर बता रहे हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है इस कंटेनर से टकराने के लिए, आखिर में ये क्या हो रहा है कि जब ये इससे टकरा रहा है, इसको बड़ा करके दिखाऊं यहाँ पर, तो जब ये टकरा रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। मैंने KMT के 2 पॉइंट बताए थे ना, ज़रा KMT का दूसरा पॉइंट भी आप सुन लीजिए। दूसरा पॉइंट KMT का, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, ये कहता है कि भाई इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जबकि ये बात गलत है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, वान डर वाल ने साबित किया। ठीक है, ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये जो एक मॉलिक्यूल है, और ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन सब के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, जब तक ये फ्रीली घूम रहे हैं तब तक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही आप ये पोजीशन लेके आते हैं कंटेनर को, इसको पिस्टन को नीचे करते हैं और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, उसी वक्त इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब है तो सही, लेकिन अगर आप ये कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान है ही नहीं, तो ये बात गलत है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान मौजूद है। वान डर वाल्स ने इस बात को साबित किया। KMT का दूसरा पॉइंट जो है उसने गलत साबित कर दिया वान डर वाल ने। इसका नतीजा क्या निकलेगा? अब यहाँ पर ये जो एक मॉलिक्यूल है बीच वाला, इसको यहाँ से ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नीचे वाला मॉलिक्यूल है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये राइट हैंड साइड वाला मॉलिक्यूल है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मॉलिक्यूल है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चारों तरफ से इक्वल अट्रैक्शन चल रही है। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलेगी वो ज़ीरो निकलेगी। वजह क्या है? इसके अंदर वेक्टर्स की बात आ जाती है सारी की सारी। ये मिसाल के तौर पर आप टग ऑफ वार गेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास दूसरी साइड पर भी एक पार्टी मौजूद है, वो फोर्स लगा रही है बैकवर्ड। आप जो है दूसरी एक टीम है वो भी बैकवर्ड फोर्स लगा रही है, बैकवर्ड फोर्सेस लग रही हैं। एक टग ऑफ वार के अंदर वो रस्सा कुशाई वाला गेम जो होता है ना, तो उसमें इस तरफ पे जा रही है एक टीम कभी, और ये वाली टीम कभी इस साइड पे जा रही है। दोनों में मुकाबला चल रहा है, रस्सा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। लेकिन एक वक्त आ रहा है कि दोनों टीमें जो हैं वो इक्वल फोर्स लगा लेती हैं। क्या कर लेती हैं? इक्वल फोर्स लगा लेती हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो रस्सा है, ये जो रोप है, ये कभी इधर जो जा रहा था, कभी इधर जो आ रहा था, अब ये एक जगह पर रुक गया। तो क्या ये रस्सा जो है इस पर फोर्स नहीं लग रही है भाई, लग रही है। लेकिन जितनी फोर्स ये पार्टी लगा रही है उतनी ही फोर्स ये पार्टी लगा रही है, दोनों की डायरेक्शन अलग हैं, इसलिए दोनों फोर्सेस का रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी। जिन बच्चों की वेक्टर्स के ऊपर ग्रिप अच्छी है फिज़िक्स में, उनको तो ये बात मेरी फ़ौरन समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल फोर्सेस जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स यहाँ भी ज़ीरो है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो फोर्सेस हैं इक्वल हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है जो लग रही हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, वो यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। अब ये मॉलिक्यूल जो आगे जा रहा है, ये जब जाके कंटेनर की दीवार से टकराता है, ठीक है, कंटेनर की दीवार से जो टकराता है, अब देखें ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल, ऊपर वाला मॉलिक्यूल, पीछे वाला मॉलिक्यूल, ये तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसके आगे जो वाला मॉलिक्यूल था ना वो अब नहीं है। इसके आगे वाला मॉलिक्यूल जो था वो अब नहीं है। अब इससे क्या होगा? आपकी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं निकलेगी, अब उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। टग ऑफ वार में जो आप देख रहे हैं ना, रस्सा खींच रहे हैं आप, कभी इधर कभी इधर, तो क्या होगा? जब इक्वल फोर्सेस लगी थी और अपोजिट लग रही थी तो रस्सा रुक गया था ना बीच में। लेकिन अगर कोई एक साइड पर फोर्स अनबैलेंस हो जाती है, ये वाली टीम जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा लेती है, या ये वाली टीम जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा लेती है, या ये वाली टीम कम फोर्स लगा लेती है, या ये वाली टीम कम फोर्स लगा लेती है, अनइक्वल सिस्टम हो जाता है फोर्सेस का। उसका नतीजा क्या निकलेगा? या तो रस्सा इधर चला जाएगा या रस्सा इधर चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसका मोमेंटम वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, अब इसके यहाँ और यहाँ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का रिजल्टेंट फोर्स तो ज़ीरो निकल रहा है, लेकिन ये वाला यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं निकल रही, यहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इसके इस साइड पर अब तो कंटेनर की दीवार आ गई है जिससे ये टकरा रहा है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल है नहीं कोई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो पहले रिजल्टेंट फोर्स 0 निकल रही थी, लेकिन अब 0 नहीं निकलेगी। इस मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसको अपनी तरफ, इस मॉलिक्यूल को, आगे वाले मॉलिक्यूल को जो कि कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है, इसको ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जब मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जितनी ताकत से इस मॉलिक्यूल को कंटेनर की दीवार से टकराना था उतनी ताकत से वो नहीं टकरा पाएगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो प्रेशर डेवलप होना था, जो प्रेशर इस मॉलिक्यूल ने इस कंटेनर की दीवार पे लगाना था, उतना प्रेशर नहीं लगेगा बल्कि कम लगेगा। ये सारी बातें वॉन डर वॉल ने बताई। बोला भाई यहाँ पर आके मामला ख़राब हो जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जितना प्रेशर इस दीवार पे, कंटेनर की दीवार पे इसको लगाना था ना, उतना ये नहीं लगा पाएगा। तो आपकी PV = nRT के अंदर ये जो प्रेशर है, ये आपको एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, एक्चुअल रिज़ल्ट आपको नहीं दे रहा। आप ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप प्रेशर जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। आपकी PV = nRT के अंदर ये जो हमारे पास ये जो एक्चुअल प्रेशर है वो कम लग रहा है, यहाँ पर जो है वो आप ज़्यादा शो कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल प्रेशर जो है यहाँ पर जो है वो ये मॉलिक्यूल कम लगा रहा है, लेकिन आप जो है इस कमी को अपने पास नोट नहीं कर रहे, आपका ये जो है वो ज़्यादा बता रहा है प्रेशर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे लिखा है P शोज़ लेस प्रेशर। तो यहाँ पर ये लेस प्रेशर शो करने का मतलब सिर्फ इतना यहाँ पर ये कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, ये कम प्रेशर लगाएगा इस दीवार के ऊपर। ठीक है, तो करेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है। एक्चुअल PV = nRT के अंदर जो प्रेशर है वो आपको जो है वो क्या बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है। लगता है मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को इसी के अंदर कवर कर दिया जाए। आगे चलते हैं। बहरहाल अल्लाह मालिक है, कोशिश तो की है समझाने की, यार क्या करें अभी। मेरे ख्याल में इसको रोक देते हैं यार, हैं? मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं कुछ जो है ना पॉइंट गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। एक ये प्रेशर वाला पॉइंट जो है ना सही तरह से क्लियर हो नहीं पा रहा, तो प्रेशर रह गया। इसको अगले पार्ट में जो है ना कवर करेंगे। मैं भी थक गया हूँ भाई अभी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन पार्ट 5 में वॉल्यूम करेक्शन हो चुकी। आइडियल गैस इक्वेशन पार्ट 6 के अंदर हम प्रेशर करेक्शन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।